Good morning and Jane to all of you. स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफर टू एवरीथिंग क्रिएटेड बाय मैन लाइक। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि प्रत्येक वह चीज़ जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई, जैसे रोड हुआ, बिल्डिंग हुआ और ब्रिज हुआ। इट आल्सो रिफर टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन इन्वायरमेंट मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली सभी एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है, जैसे माइनिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ और मैन्युफैक्चरिंग। ये भी काम मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है ना। तो ये है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग आर नॉट और एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। मनुष्य हमारी पर्यावरण का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। दे अडॉप्ट देमसेल्फ टू द इन्वायरमेंट। मनुष्य अपने से हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को अडॉप्ट कर लेता है। एंड देयर एक्शन आल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन देयर सराउंडिंग। और मनुष्य के कार्यों से हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। द इंट्रैक्शंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर इन्वायरमेंट चेंज विथ प्लेस एंड टाइम। मनुष्य के साथ मनुष्य के इंट्रैक्शंस और इन्वायरमेंट के इंट्रैक्शंस से हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदल जाती हैं। अर्ली मैन बीइंग हैड अ वेरी फ्यू नीड। पहले के आदमियों की आवश्यकता बहुत कम होती थी। एंड लेड अ सिंपल लाइफ। क्यों? क्योंकि वो साधारण जीवन जीते थे। दे वर एबल टू फुलफिल देयर नीड फ्रॉम व्हाट वाज अवेलेबल इन नेचर। वो अपनी सारी आवश्यकताएं कंप्लीट करने के योग्य होते थे। वो देखते थे कि हमारे आसपास, हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ें, क्या चीज़ें अवेलेबल थी, उससे वो अपनी आवश्यकता पूर्ण कर लेते थे। दे एडजस्टेड एंड सेटल ईजिली विद देयर इन्वायरमेंट। और बहुत ही आसानी से हमारे वातामंडल, हमारे पर्यावरण में अपने आप को सेटल कर लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे। डिड नॉट फील द नीड टू मॉडिफाई इट। पहले के लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को बदलें, अपने आसपास की चीज़ों को बदलें, ऐसा हमको महसूस नहीं। ग्रेजुअली देयर नीड एंड डिमांडेस इंक्रीज्ड। धीरे धीरे मनुष्यों की आवश्यकताएं और मनुष्यों की मांग बढ़ने लगी। समझ रहे हैं? दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप। मनुष्यों ने फसल उगाना शुरू किया। रेयरिंग एनिमल, जानवरों का पालन पोषण शुरू किया। यूजिंग फायर, आग का आविष्कार, प्रयोग करना शुरू किया। फॉर दिस दे हैड टू अल्टर द एनवायरनमेंट। इस तरीके से मनुष्यों ने एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट तैयार करना शुरू किया, पर्यावरण। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट हैड टू बी कट फॉर कल्टिवेशन। जंगलों को हमारे आज के मनुष्यों ने खेती करने के लिए काट दिया। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग फायर यूजिंग वुड। आग को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने लकड़ियों का प्रयोग करना शुरू किया। जंगलों को काट के लकड़ियाँ यूज़ किया। एज पीपल स्टार्टेड मेकिंग प्रोग्रेस। धीरे धीरे जनता ने, लोगों ने प्रोग्रेस होना शुरू हुआ। एंड द व्हील वॉज इन्वेंटेड। और जब प्रोग्रेस का रास्ता साफ हुआ तो उसी समय जो है पहिए का आविष्कार। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। अधिक से अधिक फसलें उगाई जाती थी, जिसमें सरप्लस फूड भी प्रोड्यूस किया गया। विच वॉज एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्टेड। सरप्लस फूड को क्या करते थे लोग? एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, या तो उसको दूसरी जगह जाके बेच देते थे। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। और इस तरीके से व्यापार, आदान प्रदान और ट्रांसपोर्टेशन के कारण व्यापार शुरू हो गया। द इन्वेंशंस ऑफ द मशीन गिव बर्थ टू फैक्ट्री। मशीनों के आविष्कार ने फैक्ट्री को जन्म दिया। विच स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड। और धीरे धीरे कंपनी, जब फैक्ट्री बनी तो सामानों का बनना शुरू हो गया, सामानों का निर्माण होना शुरू हो गया। दिस फैक्ट्री यूज रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन फैक्ट्रियों में कच्चे सामान और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होने लगा, जैसे आयरन, कोयला, ईंधन,
विच स्टार्टेड डिप्लीटिंग स्लोली धीरे धीरे कोयला, लोहा और ईंधन का कम होना शुरू हो गया। दिस रैपिड डेवलपमेंट लेड टू द चेंज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। तेजी से विकास के कारण हमारे प्राकृतिक वातावरण में बहुत सारे बदलाव आए एंड कॉज्ड अ लॉट ऑफ एनवायरनमेंट इशूज, और बहुत सारे पर्यावरणीय मुद्दे सामने देखने को मिले। कंस्ट्रक्शंस, एग्रीकल्चर्स, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशंस एंड ओवर पॉपुलेशन आर एडवर्सली अफेक्टेड द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारे प्राकृतिक वातावरण को कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों ने, एग्रीकल्चर यानी खेती ने, माइनिंग यानी खनन ने, ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात ने, और साथ ही साथ ओवर पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या ने कहीं न कहीं जाके हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रभावित किया। द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस सो रैपिडली दैट नेचर इज़ नॉट एबल टू रिपेयर द डैमेज। एक बार हम अपनी वायुमंडल को, अपने वातावरण को अगर हम प्रभावित कर दें, डैमेज कर दें, तो उसको दोबारा रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग, एक्सटिंक्शंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत बड़ी संख्या में पौधे, बहुत बड़ी संख्या में जानवर, चिड़िया, और हमारी हवाएं प्रदूषित हो गई, हमारे पानी प्रदूषित हो गए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे पौधे गायब हो गए, बहुत सारे प्रकार के जानवर गायब हो गए, बहुत सारे प्रकार के पानी दूषित हो गए, हवा दूषित हो गई। consequences of technological advancement and consequences harm done to the, ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। टू सेव आवर इन्वायरमेंट, एफर्ट हैव टू बी मेड टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस। अपनी वातावरण को, अपनी पर्यावरण को बचाने के लिए सभी मनुष्यों को अपनी एनवायरनमेंट के साथ हेल्दी बिहेवियर करना होगा, यानी अच्छा व्यवहार करना होगा, तब हम जाके अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आज ये लेसन यहीं फिनिश हुआ। आप सभी बच्चों को आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, उसको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। ओके।